हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज की क्लास में हम 5 जनवरी 2026 में आपका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो हमारे पेपर 1 के क्वेश्चंस है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो कवर नहीं किए होंगे तो आप उनको कवर कर लीजिए। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड। हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो अब देखिए, रिसर्चर एज अ की इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल। रिसर्च टूल एज अ की इंस्ट्रूमेंट, नो। क्वालिटेटिव में जहां पे हम बात करते हैं वर्ड्स की, ओपिनियंस की, फीलिंग्स की, वहां पे रिसर्चर का जो रोल है वो ज्यादा होता है। ठीक है, रिसर्च टूल का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादा होती है। तो बी हटा दीजिए, बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हो गया। अब देखिए, ई दोनों में ही है, ठीक है। अब सी, कंटेक्स्ट फ्री या कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। जो कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन है वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन जो क्वालिटेटिव होती है वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कल्चर या फिर एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या कैसी सिचुएशन है हमारे सराउंडिंग में, हम उसको लेकर अपनी रिसर्च करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन से हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। नवोदय विद्यालय वर envisaged by the NPE 1986, करेक्ट स्टेटमेंट है। NEP 2020 suggest opening of PM विकसित भारत schools by 2047, नो, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो आप बी एलिमिनेट करेंगे तो आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से है, अरेंज करना में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए, जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे है 1916, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890, बैटरी वेस्ट 2022 एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981। अब जब हम इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी पेपर पब्लिश्ड मेनी एडवर्टीजमेंट दे इंजॉयड वाइड सर्कुलेशन। क्या गांधी जी ने जो पेपर्स निकाले थे वो एडवर्टीजमेंट के लिए निकाले थे? नो, उन्होंने बोला था कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं वो सोशल कॉज के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज अ मीडियम। सो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, स्वयं कोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर, करेक्ट स्टेटमेंट। स्वयं कोर्सेज आर टेलीकास्टेड ऑन ज्ञान वाणी द फ्री डीडी चैनल। देखिए, वाणी का मतलब क्या होता है? जहां पे आप बोलते हैं, वेयर यू स्पीक। तो क्या जो हमारे स्वयं के कोर्सेज हैं वो ज्ञान वाणी पे आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे कम्युनिकेशन से है, हमें एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को क्या करना है? अरेंज करना है। देखिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये आया था हमारा 1945 में। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट 1950। देन यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया आया था हमारा 1961 में। उसके बाद इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन 1952, और नहीं, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन आया था 1941 में। और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स आया 1952 में। तो अब जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले डी आएगा 1941। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से, नो लोटसेस आर रोजेस इज गिवन एज फॉल्स। फटाफट से जी बनाएंगे, ए ई आई ओ। ये वाली स्टेटमेंट हमें फॉल्स दी है तो ट्रू कौन सी होगी? आई वाली, दैट इज सम लोटसेस आर रोजेस। नाउ सर्च इंजन इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सर्चेस फॉर एनी वेबसाइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज एन सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट एक्चुअली अ डिवाइस। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। Now, Google and Microsoft Bing are two most popular search engines.
सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ए करेक्ट नहीं है, लेकिन जो आर है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच्ड. सो इट इज SMTP बिकॉज इट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, और ये हमारे ईमेल्स में यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस हायर एजुकेशन का कॉम्बिनेशन. स्वयं सपोर्ट्स एक्टिव लर्निंग, बिल्कुल. मूक नीड स्मार्ट बोर्ड, नो. लेक्चर मेथड, टीचर स्पीक्स ओनली, स्टूडेंट क्वेश्चनिंग इज नॉट अलाउड. क्या ऐसा होता है? चलिए इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. OHP कैन बी यूज टू प्ले अ CD, नो. OHP क्या होता है? हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर. ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो क्या उस पर CD प्ले होती है? नहीं होती है. विद्यांजलि इज एन इनिशिएटिव ऑफ रेमेडियल क्लासेस, बिल्कुल. तो अगर डी गलत है तो डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया हमारा. बी गलत है यहाँ से. सो A and E इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 11, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. सो इट इज ओजोन. ऑप्शन नंबर 3. द H इंडेक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड से, द H इंडेक्स टू गॉज अ रिसर्चर्स प्रोडक्टिविटी. सो हमें स्टेटमेंट बतानी है जो एक्यूरेटली डिफाइन करती है. सो इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द मैक्सिमम नंबर H दैट एन ऑथर हैज H पेपर्स cited at least H times. नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से, हमें n की वैल्यू निकालनी है. हमें मीन और वेरिएंस दिया है. देखिए मीन की वैल्यू क्या होती है? मीन होता है हमारा n इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू. अब देखो, मैं आपको एक करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे. हमें मीन कितना दिया है? 2.1, यानी ये हमें क्या दिए? एनपी की वैल्यू दी है ना, और वेरिएंस क्या है? 1.47 इक्वल्स टू, इस एनपी की जगह आप डाल दीजिए 2.1 इंटू क्यू. तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.47 डिवाइडेड बाई 2.1. ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? या 7 से कीजिए. 7 2 जा 14, 7 7 1 7, 7 3 3 7. ठीक है, ये आएगा 0.7. क्यू की वैल्यू आ गई 0.7. पी कितना होगा? पी होता है हमारा 1 माइनस क्यू, विच इज 1 माइनस 0.7, जो कितना आ जाएगा? 0.3. अब हमें मीन दिया है, या आप वेरिएंस से निकाल लीजिए. मीन से इजी रहेगा. मीन हमें क्या गिवन है? n इंटू पी. हमें क्या निकालना है? n निकालना है. मीन गिवन है 2.1, n निकालना है. p की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी? 0.3. तो n कितना आ जाएगा? 2.1 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज 7. सो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7. ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इट इज क्वाइट लेंदी. तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जितनी भी बाकी वैल्यूज हैं आप उसको निकालेंगे, और अब आप जब उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में अरेंज करना है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा. हाँ, आईसीटी यूजेस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है. एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर लो कॉस्ट हार्डवेयर, बिल्कुल. इंट्रोडक्शन ऑफ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेसेस, करेक्ट. Merges of computer and communication technology to produce smart and mobile devices, correct statement. Rise of cloud computing leading to services like Google Docs and 365 without large investment in hardware, correct statement. ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, इसमें से कौन सा जो SDG है? इट इज कंसर्न विद द प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हमारा जो ऑप्शन डी है, यानी SDG 15 विच टॉक्स अबाउट लाइफ अंडर वाटर, तो ये सिर्फ यही एक SDG है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करता है. क्वेश्चन 16 कम्युनिकेशन से, व्हाट आर कम्युनिकेशन मीडिया? सो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन. ठीक है, सो कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? दैट हेल्प्स टू ट्रांसफर, या दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज
ऑफ इंफॉर्मेशन और ओपिनियन, जब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूँ, मैं जिस मीडिया का यूज कर रही हूँ, दैट इज अ कम्युनिकेशन मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से साइबरनेटिक ग्रुप ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की बात की है। सो हमें इसमें से निकालना है कि कौन कौन सी जो अप्रोचेज हैं वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी की बात करते हैं। सो इट इज थ्योरी टू प्रैक्टिस मॉडल एंड सिमुलेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। A new central institute of higher education like Central University can be established by the parliament. Question 19 teaching aptitude से individual differences a natural phenomena, correct statement है। Individual differences can be negated with education, negated मतलब negative, क्या हम individual differences को education से खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। So A is correct, R is not correct। अब ये communication से है, फोक थिएटर दिए हैं और हमें स्टेट्स दिए हैं, हमें इनको मैच करना है। सो तमाशा महाराष्ट्र, यक्षगन कर्नाटका, भावई गुजरात एंड थेरुकोथु तमिलनाडु। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। नाउ क्वेश्चन 21 आईसीटी से, ये हमें 4 नंबर्स दिए हैं और हमें इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 2003.2 देखिए, 2003.2 बेस 4। अब इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व? बेस 4 दिया है, जब भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, जो भी बेस दिया आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये क्या आएगा, 3 इंटू 4 की पावर 0, ये क्या आएगा 0 इंटू 4 की पावर 1, ये क्या आएगा 0 इंटू 4 की पावर 2, 0 इंटू 4 की पावर 3 और ये क्या आएगा 2 इंटू 4 की पावर 4। ठीक है, सो 4 इज टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 256 इंटू 2 कितना हो गया 512। अब जो जीरो वाले हैं वो तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, सो 3 इंटू 1 इज 3। ये कितना बन गया हमारा 515। अब डेसिमल के बाद वाले को कैसे करेंगे, 2 इंटू 4 की पावर -1, तो 2 इंटू 4 की पावर -1 मतलब 1/4, यानी ये कितना आया 1/2, दैट इज 0.5। तो ये क्या बना 515.05। अब देखिए ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है 1 2 3 4 5 6.11 बेस दिया क्या है 2। अब ये क्या आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ये कितना बनेगा, ये आएगा 32, या ऐसे कीजिए एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, ये 1 बन गया, 2 4 8 16 32। अब इसके लिए जो डेसिमल के बाद है इसको कैसे करेंगे, ये क्या आएगा हमारा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस ये वाला आएगा 1 इंटू 2 की पावर -2। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप डेसिमल से इस साइड जा रहे हैं, ठीक है डेसिमल से इस तरफ जा रहे हैं, तो पावर यहाँ इंक्रीज हो रही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे इंक्रीज हो रही है। लेकिन डेसिमल के जब आप यहाँ जाएंगे तो जो आपकी पावर है वो ऐसे इंक्रीज होगी, यानी 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 -4 ऐसे। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 32 16 8 4 2 1, और ये बनेगा 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4। ठीक है, ये बनेगा हमारा 63 और ये बनेगा 0.5 प्लस 1/4 इज 0.25। ये कितना बना टोटल 0.75, तो हमारा टोटल कितना बना 63.75। ये हमारा बी बन जाएगा। अब 732.2 बेस 8, अब क्या करेंगे
2 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1, 7 इंटू 8 की पावर 2, और ये क्या आएगा 2 इंटू 8 की पावर -1। और ऐसे ही आप बी वाला सॉल्व करेंगे, C2.6, C2.6 बेस 16, ये क्या बनेगा 6 इंटू 16 की पावर -1, ये बनेगा 2 इंटू 16 की पावर 0, और C क्या बनेगा, देखिए ए बी सी 10 11 12, तो 12 इंटू 16 की पावर 1। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका बनेगा 474.25, और ये बनेगा आपका 194.37। अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपको ऐसे करना है ये क्वेश्चन। Now, which of the following are included in major research designs? Research aptitude का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल होता है, क्रॉस सेक्शनल भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है, केस स्टडी भी है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 23 टीचिंग एप्टीट्यूड से है, एलिमेंट्स दिए हैं और मेमोरी लेवल दिया है, हमें मैच करना है। तो टू डेवलप मेंटल एस्पेक्ट्स, ये क्या है हमारा फोकस। उसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट, सिंटेक्स। ठीक है, ए का 3, बी का 2। टीचर इज क्रिएटिव एंड डोमिनेंट इज अ सोशल सिस्टम, क्रैमिंग एबिलिटी, सपोर्ट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 लॉजिकल रीजनिंग, डिक्रीजिंग डेनोटेशन। सो सबसे पहले लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होते हैं पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स में क्या होते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में क्या होते हैं फुटनोट। तो बी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टर्स हटा दीजिए, सिंगल स्क्रीन हटा दीजिए, स्ट्रीट प्ले, पपेट्री, नौटंकी, एबीसी ट्रेडिशनल फॉर्म है जो पुराने टाइम पे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से प्लस हायर एजुकेशन का कॉम्बिनेशन, फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस असेसमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सर्विस। पहले मैं आपको इनकी फुल फॉर्म्स लिख पाती हूँ तो आप इजीली उसको मैच कर पाएंगे। देखिए दीक्षा का आता है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निष्ठा आता है हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दिस इज निष्ठा। ठीक है, ये दीक्षा है, ये निष्ठा है। उसके बाद फर्क, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ knowledge for holistic development. This is परख। और सक्षम क्या आ गया हमारा स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। दिस इज सक्षम। अब आप इसको मैच कीजिए। देखिए डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए सक्षम ए का 4th एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर 4। बाकी भी देख लेते हैं। देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट परख, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दीक्षा, टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए निष्ठा। तो आपको इनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से बीओडी इज अ पैरामीटर यूज्ड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेशन। ठीक है, दिस इज बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी आपके जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जो छोटा छोटा खाना है उसको तोड़ने के लिए वो कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, दैट इज बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से टू अपीयर इन द नेट वन मस्ट हैव 55% मार्क्स। तो ये क्या हमारा एक क्राइटेरिया है, दिस इज अ क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आपके पीजी में लेस देन 55% है तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, बैठ के क्लियर करने की तो बात ही अलग है, आप एग्जाम ही नहीं दे सकते, सो दिस इज अ क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, which of the following statements are logically equivalent? Some cars are sedans, some sedans are cars। ठीक है, सी और डी तो है ही है, अब हमें ए और बी में से देखना है। सम कार्स आर नॉट नॉन सेडान्स, नॉट और नॉन क्या हो गया, सेडान, यानी सम कार्स आर सेडान्स, सो बी सी डी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेनी क्रिटिसिज्म बाय क्वालिटेटिव रिसर्चर्स। A natural science model is not appropriate for studying the social world। ये assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत सारा क्रिटिसिज्म, मतलब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि जो भी हमारी नेचुरल साइंस होती है हम उसको नंबर्स नहीं दे सकते हैं। या फिर आपको जैसे अगर हैप्पीनेस मेजर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप उसको नंबर दे सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने खुश हैं, आप बोल सकते हैं मैं 4 खुश हूँ, मैं 5 खुश हूँ, मैं 9 खुश हूँ, ऐसे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वही बात हो रही है। क्वेश्चन 31 इंडियन लॉजिक से है। असर्शन बोलता है द आर्ग्यूमेंट दैट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इज fallacious according to classical school। करेक्ट स्टेटमेंट। द मिडिल टर्म इज टू नैरो इन द above argument। मिडिल टर्म क्या है? प्रोड्यूस्ड, और कुछ ही चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं, बिल्कुल, सो ए एन आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीटी से है, मैच करना है हमें, प्रोड्यूसिंग अ लेटर टू सेंड आउट टू पेशेंट्स, सो इट इज वर्ड प्रोसेसिंग, एक का सेकेंड एक ही में है। क्रिएटिंग ग्राफ, स्प्रेडशीट में ग्राफ बनते हैं। क्रिएटिंग क्वेरीज फ्रॉम पेशेंट्स डिटेल, क्वेरीज के लिए हम डेटाबेस यूज करेंगे, और डिस्प्ले के लिए हम वर्ड सॉरी प्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33 पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैराटिसिज्म। देखिए, पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या करते हैं? अपना पेट भरने के लिए दूसरे पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एक स्पीशीज हार्म होगी और एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा, तो वो ये वाला आ गया, डी का सेकेंड। ठीक है, बी का फोर्थ दोनों में ही है। ठीक है, अब देखिए अमेंसलिज्म क्या होता है? अमेंसलिज्म का मतलब है जहां पे एक स्पीशीज हार्म हो रही है और दूसरी स्पीशी अनअफेक्टेड है, और कमेंसलिज्म का मतलब क्या है कि एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और दूसरी अनअफेक्टेड है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, हमें ट्री टाइप्स लगाने हैं एज पर द ऑल्टीट्यूड, तो इसका जो करेक्ट आंसर इट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ लॉजिकल रीजनिंग से, which of the following propositions are so related that both cannot be false but can be true। ठीक है, देखिए दोनों फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं, यानी आई और ओ की बात हो रही है हमारी, सब कॉन्ट्ररी की बात हो रही है, सब कॉन्ट्ररी सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, स्कूल इज कोडेड एज दिस, मीडियम इज कोडेड है, देखिए स्कूल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, अब इनको इंटरचेंज कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कीजिए, आप इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, अब इसको डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 3 अल्फाबेट्स ईच। अब इसको क्या करेंगे हम, ये देखिए एच यहाँ पे आएगा,
है, बीच वाला टर्म उधर ही रहेगा, फर्स्ट वाला इधर आ गया, मतलब फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस कर दिया। ऐसे एल यहाँ पे आ गया, ये वाला ओ ऐसे ही रहा, ये वाला ओ यहाँ पे आ गया, तो क्या बना HCsLOO, यही बना बिल्कुल। अब करते हैं मीडियम। मीडियम देखिए, मीडियम तो इसको डिवाइड किया, यहाँ ये क्या बनेगा DEM, और ये क्या बनेगा MUI, DEM MUI, ठीक है। अब टेबल्स का कैसे बनेगा, TABLES, ये बन जाएगा BATSEL, so option number 2 will be the correct answer, ठीक है। सो ये जितने भी क्वेश्चंस थे इजी थे, कुछ पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए थे, आप प्लीज उनके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।